एक लेखक राय साहब का कहना है कि जब 1945 ईस्वी के अग्रणी पत्रिका में जो कार्टून छपा था और जिसका मुख्य संपादक नाथूराम गोडसे थे, तब उसे आरएसएस याद आया और उसकी विचार क्या है समझ में आया। उस कार्टून को ध्यान से देखने पर इसमें सावरकर, जिसको आरएसएस वाले पूछते हैं, और जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को राम और लक्ष्मण की तरह दिखाए गए हैं और महात्मा गांधी एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को रावण मानकर तीर चला रहे हैं। इसमें सरदार पटेल और अन्य आज़ादी के नेतागण को भी इन्होंने रावण के दो शीश माना है। अब देखिए, आरएसएस एवं इनसे संबंधित संगठनों की कुत्सित सोच। आज ये अपने फ़ायदे के लिए कांग्रेस के ही नेताओं, सरदार पटेल और अन्य आज़ादी के नेतागण को सर्वश्रेष्ठ नायक बताते हैं और इन्हीं नेताओं को इनके जन्मदाता खलनायक बताते थे। आरएसएस और बीजेपी वाले सरदार पटेल और अन्य नेताजी गण का नाम लेते हुए आजकल इनका गला नहीं थकता, पर कभी इनसे वे नफरत करते थे और इनको देश के बंटवारे के लिए दोषी मानते थे। सरदार पटेल और अन्य आज़ादी के नेतागण उस समय गलत थे, तो आज क्या और कैसे सही हुए? या तो आरएसएस और बीजेपी के पूर्वज गलत थे या इनके वंशज गलत हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब गृह मंत्री थे और महात्मा गांधी की हत्या हुई, तो पटेल जी ने ही 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में 21 जून 1949 को सशर्त बैन हटाया गया कि वे कभी राजनीति नहीं करेंगे, बल्कि सांस्कृतिक संगठन के रूप में काम करेंगे, भारत के तिरंगे और संविधान के प्रति वफादार रहेंगे, सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं देंगे। फिर 1975 और 1992 में भी आरएसएस पर प्रतिबंध लग चुके हैं। आज बीजेपी आरएसएस के सपनों को साकार करने का भरपूर कोशिश कर रही है। अन्यथा पटेल और आज़ादी के अन्य नेतागण बीजेपी के कैसे खासमखास हो गए। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी और नेहरू पर दोयम दर्जे की राय रखते हैं। तो इस तरह की सोच रखने वाले संगठनों पर नज़रिया सकारात्मक कैसे होगा? संघ का यह मानना है कि ऐतिहासिक रूप से हिंदू स्वदेश में हमेशा से ही उपेक्षित और उत्पीड़ित रहे हैं और वह सिर्फ हिंदुओं के जायज़ अधिकारों की ही बात करते हैं, जबकि उसके विपरीत उसके आलोचकों का यह आरोप है कि ऐसे विचारों के प्रचार से भारत की धर्मनिरपेक्ष बेबुनियाद कमज़ोर होती है। संघ की इस बारे में मान्यता है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति का नाम है। किसी विशेष पूजा पद्धति को मानने वालों को हिंदू कहते हैं, ऐसा नहीं है। हर वह व्यक्ति जो भारत को अपनी जन्मभूमि मानता है, मातृभूमि व पितृभूमि मानता है तथा उससे पुण्य भूमि भी मानता है, अर्थात जहाँ उसके देवी देवताओं का वास है, हिंदू है। संघ की यह भी मान्यता है कि भारत यदि धर्मनिरपेक्ष है तो इसका कारण भी केवल यह है कि यहाँ हिंदू बहुमत में है। इस क्रम में सबसे विवादास्पद और चर्चित मामला अयोध्या विवाद रहा है, जिसमें बाबर द्वारा 16वीं सदी में निर्मित एक बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण कराया गया है। आरंभ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे के स्थान पर भगवा ध्वज को स्वीकारने का पक्षधर था। संघ ने अपने मुख्य पात्र ऑर्गेनाइजर के 17 जुलाई 1947 दिनांक के राष्ट्रीय ध्वज शीर्षक वाले संपादकीय में
भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार करने की मांग की थी। आरएसएस की सोच केवल हिंदुत्व का है। यह सोच इसलिए पैदा हुआ क्योंकि तत्कालीन समय में मुस्लिम और अंग्रेज़ भारत में आए और भारत की संस्कृति बिगाड़ के चले गए। लेकिन सत्य यह भी है कि मुस्लिम और अंग्रेज़ का साथ देने वाले ही आज राजा महाराजा ज़मींदार और रसूख वाले हैं। आरएसएस कभी भी हिंदू धर्म को छोड़ अन्य धर्म को पसंद नहीं करता है। इसी का नतीजा है कि आज भारत में धार्मिक और जातिवाद का हिंसा और नफरत फैल चुका है, जिसके चलते ये संविधान को भी पसंद नहीं करते हैं। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों।